हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। तो इस वीडियो में मैं आपको तीसरा चैप्टर करवाऊंगा। तीसरे चैप्टर का तीसरा पार्ट, दो पार्ट में डाल चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया तीसरा पार्ट का नाम। क्या लिख दिया? जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। ठीक है, दो पार्ट में लिख चुका हूँ, इसमें नहीं लिखा मैंने। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल दूंगा, डिस्क्राइब डाल दूंगा, शीर्षक डाल दूंगा, उस नाम का देख लीजिएगा, तीनों में मिल जाएगा आपको। ठीक है, टाइटल जनसंख्या महासमूह। जनसंख्या मतलब लोगों की संख्या, महासमूह उनका फैलाव। ठीक है, इसे चार भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। जनसंख्या महासमूह। ठीक है, विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के चार विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के चार विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जिसे जनसंख्या महासमूह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन? जनसंख्या महासमूह कहते हैं हम। तो आइए वो चार पॉइंट कैसे हैं, कौन से हैं, हम देखते हैं। किन भागों में बांटा गया है इनको? पहला तो है हमारा पहला पॉइंट है हमारा जनसंख्या का। ठीक है, जनसंख्या महासमूह का एशिया जनसमूह। एशिया जनसमूह। दूसरा है अपना यूरोपियन जनसमूह। यूरोपियन जनसमूह। मैंने यहाँ पे ऊपर जनसमूह पूरा लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे जन लिखूंगा और नीचे डैश लगाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे जनसमूह है। जैसे मैं जनसंख्या लिखूंगा, अगर उसके आगे भी जनसंख्या लिखूंगा तो आपको बता दूंगा कि जनसंख्या है, तो जन का मतलब जनसंख्या है। ठीक है, मैं बता दूंगा किस समय कौन सा शब्द है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एशिया जनसमूह। ठीक है, यूरोपियन जनसमूह। तीसरा है अमेरिकी जनसमूह। चौथा है अफ्रीकी जनसमूह। कौन से पॉइंट लिखे मैंने? एशिया जनसमूह, यूरोप जनसमूह, अमेरिका जनसमूह, अफ्रीका जनसमूह। हालांकि एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह का देश अफ्रीका है, लेकिन अपन इसे चौथे पॉइंट में लिखा है, चौथे पॉइंट में सबसे नीचे। क्यों? ये पिछड़ा जनसमूह है। क्या है? पिछड़ा जनसमूह है ये, इसी कारण से मैंने इसे लास्ट में लिखा है, पिछड़ा। ठीक है, आपको बताऊं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर क्या होता है, जैसे बच्चे पढ़ने के जाते हैं एशिया से, सिख होते हैं ना, सिख जैसे बच्चे होते हैं, सिख मतलब पगड़ी। चलो छोड़ो, जो बुरा मान जाएंगे। मेरे को आज पता चला था, लेकिन बताने से कोई मतलब नहीं है, लोग बुरा मान जाएंगे। अभी वैसे ही किसानों की रैली निकल रही, लोग बुरा मान जाएंगे अगर मेरी वीडियो वायरल हो गई तो। सबसे पहले मुसलमान होंगे, फिर उसके बाद सिख होंगे। ये और है पॉइंट। ठीक है, हमने देखा सबसे पहला पॉइंट है एशिया महासमूह। ठीक है, एशिया जनसमूह, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन।
पहला पॉइंट है एशिया जनसमूह, ठीक है, जनसमूह, एशिया जनसमूह, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा ये कि विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह, जनसमूह भी यही है, ठीक है। तो इसके आगे पॉइंट लिख देता हूं मैं, क्या लिख दूंगा, विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह, जनसंख्या, जनसमूह, ठीक है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह तथा महाद्वीप, मैंने डैश लगा के महाद्वीप लिखा है। महाद्वीप टू पहले नंबर पे यही आता है विश्व के सबसे पहले नंबर पर कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो एशिया है। और विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह भी इसी का ही है, एशिया का ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बन जाएगा इसमें, कुर्सी प्रधान देश है ये, कुर्सी प्रधान महाद्वीप है ये। क्या है, कुर्सी प्रधान महाद्वीप, कुर्सी प्रधान, ठीक है। जापान को छोड़कर, जापान को छोड़कर उद्योग धंधे वहां पे जाता है, ठीक है। अब तीसरा, मानसूनी जलवायु, ठीक है। जलवायु मानसूनी है इसकी, एशिया की जलवायु है मानसूनी है, जलवायु मानसूनी। मैं बोल सकता हूं जलवायु मानसूनी है, इसके जो जितने भी देश है, मतलब करीब करीब जलवायु मानसूनी है ये। तो मैं ये लिख सकता हूं एशिया मानसूनी, ठीक है, मानसूनी एशिया लिख सकता हूं मैं, ठीक है। मानसूनी एशिया, एशिया मानसूनी एशिया लिख सकता हूं मैं इसे, ठीक है। एक इसकी समस्या है, समस्या मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, मैं बोलते हुए भी लिखवा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं एक बार समझाऊंगा, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है। इसकी एक समस्या है, क्या है, तीव्र वृद्धि दर, तीव्र वृद्धि दर, तीव्र वृद्धि दर या फिर तीव्र जन्म दर लिख दो, जन्म दर कितनी, 2%। जापान लिख देना इसके आगे ब्रैकेट में, जापान को छोड़कर, जापान को छोड़कर। अब जलवायु मानसूनी हो गई, समस्या क्या हो गई इसकी, तीव्र वृद्धि दर हो गई इसकी, ठीक है। तीन उप देशों प्रदेशों में बांटा गया है इसे, तीन उप प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। किसमें, तीन उप प्रदेशों में बांटा गया है इसे। कौन कौन सी है, तीन उप प्रदेशों में बांटा गया है इसे, तीन उप प्रदेशों में बांटा गया है। एशिया को तीन उप प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। पहला कौन सा है, तो पहला कौन सा है इसमें, पहला है पूर्वी एशिया, एशिया, ठीक है। दूसरा है दक्षिणी एशिया, एशिया। तीसरा है पूर्वी दक्षिणी एशिया, पूर्वी दक्षिणी एशिया, पूर्वी दक्षिणी एशिया, पूर्वी दक्षिणी क्या है, पूर्वी दक्षिणी एशिया। ये तीन हो गए उपक्षेत्र, उपदेशों में बांटा गया है, ठीक है। इसका स्थान कहां पे है, ये है अपना अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। ये है अपना अक्षांशीय विस्तार, समझिए, ये अपनी पृथ्वी,
ये अपनी पृथ्वी, ठीक है, समझिए ये अपनी पृथ्वी। अब इसके मैंने बीच में क्या एक लाइन लगा दी जिसको अपन कह देंगे 0 डिग्री अक्षांश। क्या कह देंगे? 0 डिग्री अक्षांश कह देंगे अपन जिसको। इसके ऊपर जाने पर उत्तर, नीचे जाने पर दक्षिण, ठीक है, ऊपर जाने पर उत्तर और नीचे जाने पर दक्षिण। मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, जो इसको भूमध्य रेखा कहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जाने पर उत्तरी गोलार्ध, नीचे जाने पर दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं इसका जो लाइन खींची थी ना, इसको मैं काट देता हूँ और इसके दो पार्ट हो गए, एक तो दक्षिणी गोलार्ध और एक उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को मैं यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैंने उत्तरी गोलार्ध उठाया और यहाँ पे रखा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध कैसा होगा? कैसा होगा? ये निकला गोला और ये बिल्कुल सीधी लाइन, ये तो होगी अक्षांशीय रेखा 0 डिग्री, ठीक है। बाकी बचा बीच का जो उत्तरी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस पार्ट का, इस तरह का, उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस तरह का, इस तरह का, ये दिख रहा है आपको? इस तरह का यहां पर जैसे उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के कुछ जो इस साइड में ऊपर से बिल्कुल सीधा और नीचे से बिल्कुल सीधा ये पास में जुड़ते हुए समझ लीजिए आप, ठीक है। इस टाइप का एक एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, जिसके उत्तर में लास्ट में अक्षांशीय रेखा जा रही है कितने? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कितनी? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर दक्षिणी में देखे एशिया के, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। मतलब ये एशिया का विस्तार कितना है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक किसका विस्तार है? एशिया का विस्तार है। कहां से? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, ठीक है, एशिया का विस्तार है। एशिया का विस्तार कहां से कहां तक है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और मैंने पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के बारे में बता ही दिया था पिछली वीडियो में, देख लीजिएगा। मैं एक बार बता देता हूँ, पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो पूर्वी एशिया जहां से सूरज निकलता है, ठीक है, कौन कौन से देश है? चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, हांगकांग है, ताइवान है। दक्षिणी एशिया में कौन कौन से? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। दक्षिणी और पूर्वी एशिया, इसमें क्या लिखना है? पूर्वी एशिया, पूर्वी आ रहा है यहाँ पे, पूर्वी और दक्षिणी और एशिया, ठीक है। पूर्वी एशिया आ गया, मैंने यहाँ पे पूर्वी को एक सेकंड देखो, पूर्वी आ रहा है तो पूर्वी एशिया के बारे में बता दिया मैंने। और अब दक्षिणी आ रहा है तो दक्षिणी एशिया के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे एशिया आ रहा है, पूर्वी दक्षिणी एशिया, इन दोनों को साथ में मिला के दे दिया मैंने, इन दोनों के बारे में बता दिया, ठीक है, बता दिया। तो इधर क्या लिखना है? संपूर्ण भूभाग। यदि आपके पेपर में आ गए कि जो अपना एशिया है, एशिया को 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है, उनमें से एक है पूर्वी दक्षिणी एशिया, ठीक है, पूर्वी दक्षिणी एशिया। उसमें उसपे कौन कौन से देश सघन वाले आते हैं? पूर्वी दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश सघन वाले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से देश आएंगे इसमें? पहला तो आएगा आपका चीन, ठीक है। पहले आप पूर्व लिखिए, ठीक है, पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा ये ऊपर कि पूर्वी दक्षिणी एशिया, फिर उसके ऊपर लाइन करके नीचे की तरफ लाइन करके आ जाइएगा, लिखिएगा पूर्वी दक्षिणी अक्षीय, जो एशिया है, पूर्वी और दक्षिणी एशिया है, उसमें निम्न प्रकार के क्या आते हैं? देश आते हैं, ठीक है, तथा पूर्वी दक्षिणी दोनों को मिलाकर करीब 10 देश आते हैं, ठीक है, 10 देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला तो ले लो आप, क्या लिखोगे फिर उसके बाद? पूर्वी एशिया, ठीक है, पूर्व लिखोगे, पहले तो सिर्फ पूर्व लिखोगे, उसके आगे डैश लगा के लिख दोगे चाइना, जापान, ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। उसके नीचे दक्षिण लिख के, ठीक है, डैश लगा के आप लिखोगे, क्या लिखोगे? दक्षिण लिख के आप लिखोगे क्या लिखोगे आप? इसके नीचे आप लिख दोगे भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। 5 5 10 हो गए,
ठीक है, आपको पूछा था पूर्वी दक्षिणी एशिया में, ठीक है, आपने क्या पूर्व और दक्षिण कर दिया। आप नीचे लिखोगे पूर्वी और दक्षिणी एशिया में, पूर्वी और दक्षिणी एशिया में ये 10 देश निम्न प्रकार से आते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये पॉइंट याद रखोगे तो ये दोनों अपने आप ही हो जाएंगे। अगर आप ये दोनों याद रखते हो तो यहाँ पे संपूर्ण भूभाग आएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा, जनसंख्या महासमूह, विश्व के जनसंख्या महासमूह के बारे में बताइए। विश्व का जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, ठीक है। वर्णन करिए, समझाइए, लिखना यही है, ठीक है, लिखना यही है आपको। अब 3 उप प्रदेशों में बता दिया मैंने आपको। अभी 2 चीज आपको याद रखनी है, सिर्फ क्या याद रखनी है, देश याद रखने हैं। पहला देश है चीन। सबसे ज्यादा जनसंख्या है इसकी, कितनी है, 135.7 करोड़, 135.7 करोड़। यदि आपको करोड़ में तो मिलियन में याद कर लीजिएगा, कितना आएगा, 1357 मिलियन चीन की। अब भारत की बात करें, दूसरा नंबर पे आता है भारत किस पे, दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से, किस पे आता है, दूसरे पे आता है। तो इसकी जनसंख्या है कितनी, 1276 मिलियन। ये 2 देश आपको याद कर रहे हैं, एक तो चीन और एक भारत। चीन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या आपको याद कर दी है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जब भारत के बारे में बात होगी तो मैं आपको उसकी जनसंख्या भी बता दूंगा। 91, 1, 11 और 13 इन 4 तथ्य बताऊंगा मैं, जनसंख्या के 4 तथ्य बताऊंगा। तो ये 1276 भारत की जो जनसंख्या है वो 1276 है, ठीक है, 1276। ये किसकी है, 2013 के अनुसार है 1276 मिलियन, ठीक है। दूसरी लिख जाएगा भारत 1991 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो कितने थी, 84.62, ठीक है, 84 मिलियन लिख सकते हैं आप, ठीक है, 84.62। और यदि आपसे पूछ लिया जाए 84 मिलियन, ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102.70 करोड़, 102.70 करोड़, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया 2013 के बारे में बता चुका मैं, 2011 की पूछ ले तो 2011 की पूछ ले तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 121 पॉइंट कितनी, 121.70 करोड़। और ये जो 102 है उसके आगे क्या लगाना है आपको, 02 लगा दीजिएगा, 102.02 करोड़। और 2011 के अनुसार 121.70 करोड़, ठीक है, 121.70 करोड़ ये थी भारत की जनसंख्या। अब मैंने क्या क्या बताया आपको, एशिया जनसमूह, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह कौन सा है, एशिया है, ठीक है। महाद्वीप भी सबसे बड़ा है, ये कृषि प्रधान देश है जापान को छोड़कर, ठीक है। जलवायु मानसूनी है इसकी, क्या है, मानसूनी जलवायु, मानसूनी एशिया हो जाएगा इसलिए इसका नाम, ठीक है। समस्या क्या है, तीव्र दर है, तीव्र जन्म दर है, कितनी, 2%, प्रति वर्ष 2% की जनसंख्या इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। एशिया का विस्तार कहां से कहां तक है, तो एशिया का विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, ठीक है। इसे 3
उप प्रदेशों में बांटा गया है। ऐसे कितने 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो पूर्वी एशिया, दूसरा दक्षिणी एशिया, तीसरा पूर्वी दक्षिणी एशिया। ठीक है, जो अब जो दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। अब इसमें बता दूं मैं, भारत की जनसंख्या बता देता हूं पहले तो मैं। ठीक है, भारत की जनसंख्या बता देता हूं पहले तो मैं। इसमें भारत की जनसंख्या कितनी है, 1991 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 84.64। ठीक है, 62, 84.62। तो और 2001 के अनुसार 102.70 और 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है वो है 121.02। ठीक है, और 2013 के अनुसार 127.6 करोड़। ठीक है, करोड़ में बताया अभी। ठीक है, अब आपको 2 देश बताया मैंने, एक चीन और एक भारत। इन दोनों के आपको क्या याद रखनी है, जनसंख्या याद रखनी है। ठीक है, 2013 के अनुसार चीन की जनसंख्या है 1357 मिलियन और भारत की 1276 मिलियन। ठीक है, अब आई बात यूरोप की। मैं इसको इससे नीचे ही लगा देता हूँ, मेरे को बहुत बार लगी है इससे। ठीक है, अब आई बात अपनी यूरोप की। ठीक है, यूरोपियन जनसमूह, पहला पॉइंट होता है एशिया जनसमूह। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यूरोपियन जनसमूह, यूरोपियन यूरोपीय जनसमूह, ठीक है, जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है, पर मैंने उसे पिछड़ा बताया, पिछड़ा, वो पिछड़ा जनसमूह है। इसी कारण से यूरोप है तो दूसरा जनसमूह है। ठीक है, विश्व का, इसमें सिर्फ दूसरा जनसमूह लिख दीजिएगा, दूसरा जन समूह। ठीक है, जनसमूह, दूसरा जनसमूह। पहला तो था एशिया, दूसरा था जनसमूह कौन, यूरोपियन जनसमूह है दूसरा। ठीक है, तीसरी बात, इसका विस्तार देख लीजिए। ये क्या है, अपनी पृथ्वी। इसको क्या बना दिया मैंने, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब यहां पे कुछ इस प्रकार यूरोप बसा हुआ है। ठीक है, यूरोप की जो अक्षांशीय स्थिति वो कौन सी है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। पर इसका जो जनसमूह है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, जिसे यूरोपियन जनसमूह की दूरी भी कहा जाता है। इसे यूरोपियन जनसमूह की दूरी भी कहता है। किसे कहा जाता है, यूरोप का स्थिति जो है, यूरोप की स्थिति 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, परंतु जो इसका जनसमूह है, जो इसकी जनसमूह है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, मतलब बीच में, 45 से 55 के बीच में जो भाग है वहां पे जनसमूह है इसका। ठीक है, सबसे बड़ा। तो इसे क्या कहा जाता है, इसकी क्या कहा जाता है, इसे यूरोपियन जनसमूह की दूरी भी कहा जाता है। यूरोपियन जनसमूह की दूरी भी कहा जाता है, इसे क्या जाता है, यूरोपियन जनसमूह की दूरी कहा जाता है इसे। ठीक है, मैंने एशिया के लिए बताया था, आपको प्रैक्टिकल करके बताया था। ये है एशिया की स्थिति, ये 40 पर आ गया और ये आ गया किस पे, 10 डिग्री आ गया, 10 डिग्री से 40 डिग्री। ठीक है, कहीं का 20 भी सुनाई दे देता है, कहीं का मैं 20 लिखा देता हूँ क्योंकि 20 भी सही है और 10 भी सही है।
20 डिग्री भी सही है और 10 डिग्री भी सही है, दोनों डिग्रियां सही है। ओके, यहाँ की जो 70% की जनसंख्या है, 70% जनसंख्या यहाँ जनसमूह नगरों में निवास करती है। ये जो यूरोप है, ये यूरोप है, ठीक है। इस यूरोप की 70% की जो जनसंख्या है, जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों में निवास करती है। यहाँ के नगरों में निवास करती है, जैसे अपन नगरीकरण भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ के जो जितने भी नगर हैं यहाँ पे यूरोप में, सब विकसित है, सब विकसित है, विकासशील कोई भी नहीं है, सब विकसित है। 70% की जनसंख्या नगरों में निवास करती है, विकसित है, ठीक है, विकसित है ये यूरोप। क्या है? विकसित है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर उच्च है। अब यूरोप की बात करें अपन, यूरोप की, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर उच्च है। क्या है? उच्च है। जीवन स्तर उच्च है एक तो, और प्रति व्यक्ति आय उच्च है। यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे सब नगर क्या है? विकसित है, विकसित, विकासशील कोई सा भी नहीं है। सब देश क्या है? विकसित है, विकसित। यहाँ की मृत्यु दर, यहाँ की मृत्यु दर और जन्म दर स्थिर है, ठीक है। यहाँ की मृत्यु दर भी स्थिर है और यहाँ का जन्म दर भी स्थिर है, ठीक है। अपने एशिया की तरह नहीं है तो प्रतिवर्ष 2% की जनसंख्या को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ की जन्म दर ठीक है, जन्म दर, ठीक है, वृद्धि दर, मृत्यु दर स्थिर है। क्या है? स्थिर है। अब आगे देखिए, जन्म दर, मृत्यु दर क्या है? स्थिर है। कब है? जिसे हम कम भी बोल सकते हैं। कब है? यहाँ की जन्म दर, वृद्धि दर स्थिर है। जन्म दर मैंने बता दिया। अब वृद्धि दर, वृद्धि, ठीक है, स्थिर है। वो भी क्या है? स्थिर है। यहाँ के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश, यहाँ के यूरोप के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश, एक तो यूरोप के पास ही यूरोप है। जनसंख्या की दृष्टि से इसमें शामिल किया गया है किसे? रूस को, ठीक है, देश बनाया है किसमें? यूरोप में, रूस, ठीक है, रूस की तो जनसंख्या है वो कितनी है? रूस की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 14.44 करोड़। कितनी है? 14.44 करोड़। करोड़ किसकी है? रूस की जनसंख्या है। और दूसरे देश की बात करें अपन, किसकी? जर्मनी की, तो वहां की जनसंख्या क्या है? 8.20 करोड़, 8.20, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे रूस की, किसकी बात कर रहे थे अपन? बात कर रहे थे अपन रूस की। रूस की जो जनसंख्या है वो कितनी है? कितनी है रूस की? 14.44 करोड़, 14.44 करोड़ रूस की जनसंख्या है, ठीक है। यदि अपन जर्मनी की बात करें, जर्मनी की बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 8.20 करोड़,
8.20 करोड़। ठीक है, मैंने क्या बताया? दूसरा पॉइंट, यूरोप जनसमूह, दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह। इसकी स्थिति क्या बताई मैंने? 40 डिग्री से 60 डिग्री की स्थिति बताई मैंने, वो उत्तरी अक्षांश की। ठीक है, 40 डिग्री से 60 डिग्री की। अब इसकी जो यूरोपियन जनसमूह की दूरी कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो यूरोप के जो जनसमूह है वो 45 डिग्री से 55 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। मध्य मतलब बीच में पाए जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे इसे कहा जाता है यूरोपियन जनसमूह की दूरी कहा जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है यहाँ की, है ना, और जीवन स्तर भी अच्छा है, उच्च है, जीवन स्तर भी उच्च है। ठीक है, यहाँ की मृत्यु दर और जन्म दर, यहाँ की मृत्यु दर भी कम है और जन्म दर भी क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ का जीवन स्तर क्या है? जीवन स्तर या वृद्धि स्तर, यहाँ की वृद्धि स्तर क्या है? वृद्धि स्तर भी स्थित है। वृद्धि मतलब जैसे अपने एशिया में 2% की वृद्धि हो रही है हर प्रति वर्ष में। जो 2% की जनसंख्या है वो ज्यादा बढ़ रही है जनसंख्या। हर साल 2 वर्ष की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है वहां पर अपने एशिया में। ठीक है, अब मैंने बताया 2 देश बताया जिसकी जनसंख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है, रूस के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा है। पहले तो रूस ले लो, 14.44 करोड़। दूसरा है जर्मनी 8.20 करोड़। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या। अब तीसरा है अमेरिका जनसमूह। अमेरिकन जनसमूह। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ये। क्या है? अमेरिकन जनसमूह का तीसरा पॉइंट है वो जो मैं करवाऊंगा अभी। ठीक है, अमेरिकन जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह, ये तीसरा पॉइंट लिख दिया मैंने, अमेरिकन जनसमूह। ठीक है, ये जनसमूह सबसे ज्यादा विकसित है। क्या है? विकसित है। ठीक है, विकसित है, सबसे ज्यादा विकसित है और नवीन है। विकसित भी है, नवीन भी है। ठीक है, यहाँ ये अमेरिकन जनसमूह जो सबसे ज्यादा विकसित है और सबसे ज्यादा क्या है? नवीन है। इसकी स्थिति देखते हैं हम। यह है उत्तरी अक्षांश, ये समझ लीजिए आप, अक्षांशीय रेखा 0 डिग्री, अक्षांशीय रेखा 0 डिग्री। इस जनसमूह की जो अमेरिका की स्थिति है, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है कुछ। ठीक है, ये तो आ गया क्या आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आ गया आपका 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या है? इसका विस्तार है इसका। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इस जनसमूह का ये जो विकसित ये जो जनसमूह है, ये कहाँ से बना है? किससे बना है ये जनसमूह? अमेरिकन जनसमूह है, ये कहाँ से आया है? ये जनसमूह कैसे बना है ये जनसमूह यहाँ पे? तो यहाँ पे ये जनसमूह यूरोप की जनसंख्या जो है कहाँ आई? अमेरिका आई। कहाँ आई? अमेरिका आई। क्या आई? जनसंख्या कहाँ आई? अमेरिका में आई, यहाँ पे निवास करी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा विकसित तो यहीं पे आएगी। ठीक है, यूरोप की जनसंख्या कहाँ पे आई? अमेरिका में आई। तो जनसंख्या आई तो साथ में क्या लाई? ज्ञान लाई। क्या लाई? वृद्धि लाई। क्या लाई? ज्ञान लाई, शिक्षा लाई। जनसंख्या जैसे जैसे आएगी उसके साथ कुछ ना कुछ तो ज्ञान आएगा ना, उसका कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा। वो कुछ काम करने के लिए नहीं आया होगा तो कुछ पढ़ाने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ ना कुछ तो करने के लिए आया होगा ये। ठीक है, आई होगी ये जनसंख्या, है ना। इसी कारण से यहाँ की जो जनसंख्या है क्या है?
यहाँ का जो हर देश है वो विकसित है, दूसरा जनसंख्या समूह भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या आपको बताओ, तो इस क्षेत्र में जो आवागम है वो बंद है। ठीक है, बाहरी देशों के जो आवागमन होते हैं, बाहरी महाद्वीपों के आवागमन होते हैं, उसमें प्रतिबंध लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्षेत्र आवागमन की सुविधा से, खनिज संसाधनों से संपन्न है। यह देश आवागमन की सुविधा से, खनिजों की संपन्न है, मतलब खनिज जो यहाँ पे भंडार है, खनिजों का भंडार पाया जाता है यहाँ पे। क्या है, खनिजों की दृष्टि से संपन्न है ये, संसाधनों की दृष्टि से संपन्न भी कह सकते हैं अपन इसे, संसाधनों की दृष्टि से संपन्न, खनिजों की दृष्टि से संपन्न। ठीक है, यहाँ का आवागम जो है, स्थिति जो संसाधन है उनके लिए संपन्न है यहाँ पे। ठीक है, अब जन्म दर व मृत्यु दर दोनों नियंत्रित है। जन्म दर कितनी क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है, नियंत्रित है। वे बाहरी देशों से अपवास पर प्रतिबंध लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, बाहरी देशों से प्रतिबंध आते हैं, जो जनसंख्या आती है उस पर क्या लिखा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है इन्होंने। इस जनसमूह की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है, इस जनसमूह की जो जनसंख्या वृद्धि है वो नियंत्रित है। ठीक है, इसका आप ले लीजिए, जो अमेरिका जनसमूह की जो 75% की जो प्रतिशत जो जनसंख्या है, अमेरिका की जनसंख्या का 75% का जनसंख्या है नगरों में निवास करता है, अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का बता रहा हूं मैं, अमेरिका का जो जनसंख्या का भाग है वो नगरों में निवास करता है, 75% की जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ठीक है, और मैंने क्या क्या बताया आपको, अभी उत्तरी अमेरिका है ना, उसकी आपको मैं जनसंख्या बता देता हूं। जो उत्तरी अमेरिका है उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी जो जनसंख्या है वो है 316 मिलियन। उत्तरी अमेरिका की है ये 316 मिलियन। यदि अपन दक्षिणी की बात करें तो 401 मिलियन। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की 316 मिलियन। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, उत्तरी अमेरिका, तीसरा पॉइंट बताया मैंने आपको। ठीक है, ये नवीन एवं विकसित है। इसमें जो भारी जो लोग होते हैं उन पे प्रतिबंध लगा रखा है, जो दूसरे देश के लोग होते हैं, ठीक है, उनका आना जाना। और ज्यादा इसकी अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री से 40 डिग्री। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में 316 मिलियन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और क्या बताया, जनसमूह कहाँ से बना है इसका, यूरोप से बना है इसका जनसमूह। ठीक है, यूरोप के कारण इसका जनसमूह बना है, संसाधनों से संपन्न है, और ये सबसे विकासशील क्या है, महाद्वीप है, सबसे विकासशील महाद्वीप है ये, सबसे विकासशील महाद्वीप है ये। ठीक है, अब अपन बात करें चौथा, अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जनसमूह की बात करें तो अपन, ठीक है, अफ्रीकी जनसमूह की बात करें तो अपन लीजिए, अफ्रीकी जनसमूह के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, अफ्रीकी जनसमूह में बात करते हैं अपन। अफ्रीका जनसमूह का आकार दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है। जो मैं बताया था वो जनसमूह की दृष्टि से जो सबसे बड़ा भाग है वो अफ्रीका है, परंतु ये मैंने लास्ट में क्यों लगाया, क्योंकि ये सबसे पिछड़ा है। ठीक है, इस जनसमूह में नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया कौन सा देश है, नाइजीरिया। नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन सा, नाइजीरिया है। इस जनसंख्या की 70% भाग जो मरुस्थलीय एवं सघन वनों के कारण निर्जन पाए जाते हैं। जो अफ्रीका है उसके अधिकतर भाग क्या है, मरुस्थलीय है, और सघन जो वनस्पतियों के कारण
जो यहाँ के जो भाग है वो निर्जीव पाया जाता है, निर्जन, मतलब कोई व्यक्ति नहीं। ठीक है, इनके कई क्षेत्र है जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं पाया जाता। नाइजीरियम जहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, नाइजीरियम यह विश्व का सबसे पिछड़ा जनसमूह है, जो मैं बताया था, पिछड़ा पिछड़ा जनसमूह। ठीक है, विश्व का सबसे पिछड़ा जनसमूह है ये। ठीक है, पिछड़ा, पीछे। इस जनसमूह का संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में है। 3 क्षेत्रों में संकेंद्रण है। एक तो नील नदी की घाटी, जहां पे जनसंख्या रहती है कौन सी, नील नदी की घाटी पर रहती है। ठीक है, गिनी तट पर रहती है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका पर रहती है। ठीक है, नील नदी के पास सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। क्यों, ये तो मरुस्थलीय है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र। यदि अपनी विश्व पूरी मरुस्थलीय क्षेत्र होता और पानी सिर्फ तटों पे होता, तो आप किधर निवास करना चाहते, तो तटों पर निवास करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे एक नदी है, नील नदी। ठीक है, उसके किनारे बसे हुए क्या लोग बसे हुए हैं। और दूसरा गिनी तट, ठीक है, गिनी तट पर बसे हुए लोग, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है ज्यादातर, तो तटों पे ही बसेंगे। ये पानी की सुविधा ऐसे तो आने वाली है नहीं। गिनी तट पर बसे हुए हैं ये। और दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिणी अफ्रीका है, वहां पे भी सर्वाधिक लोग पाए जाते हैं। ठीक है, जनसंख्या पाई जाती है। का दक्षिणी व पूर्वी तटीय भाग, तटीय भाग, दक्षिणी और पूर्वी। पूर्वी मतलब जहां से सूरज उगता है। ठीक है, पूर्वी और दक्षिणी का तटीय भाग मतलब जल वाला भाग, तटीय भाग। ठीक है, आखिरी वाला भाग, वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। या जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक है। या जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। मृत्यु भी जल्दी हो जाती है भाई। ठीक है, और जन्म भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक है यहाँ पे। तो हमारी क्लास पूरी हो गई, आज का पॉइंट पूरा हुआ। अब कल मिलते हैं। एक बार समझा देता हूं मैं आपको। एशिया, जो एशिया है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप है। जनसमूह विश्व का सबसे बड़ा है। इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है इसकी अक्षांशीय स्थिति 10 डिग्री से 40 डिग्री तक। अगर मैं 20 डिग्री से 40 डिग्री बोल दूं तो भी सही है। कहीं कहीं पे 20 डिग्री मिलता है, कहीं कहीं पे 10 डिग्री मिलता है। ठीक है, अब इसको 3 उपदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से, पूर्वी और दक्षिणी, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी दक्षिणी एशिया। ठीक है, ये कुर्सी प्रधान जो एशिया है उसमें कई देश कुर्सी प्रधान है, 41, उस सारा एशिया कुर्सी प्रधान है ऐसे तो। लेकिन बस एक जापान है जो कुर्सी प्रधान नहीं है, उसको छोड़कर। वृद्धि दर प्रति वर्ष जो है 2% की दर वृद्धि होती है यहाँ पे, किसकी, मनुष्य की। ठीक है, वृद्धि दर क्या है, जन्म दर, वृद्धि दर क्या है इसकी 2% की वृद्धि होती है जापान को छोड़कर। ठीक है, जापान को छोड़कर 2% की वृद्धि दर होती है यहाँ पे। ठीक है, जापान को छोड़कर संपूर्ण जन समूह में कुर्सी प्रदान प्रदान जो मैंने बताया, जापान को छोड़कर संपूर्ण जनसमूह, पूरा जनसमूह क्या है, कुर्सी प्रधान है। ठीक है, यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या समूह वाला क्या है, जनसंख्या वाला जनसमूह है। ठीक है, महाद्वीप भी जनसंख्या वाला सर्वाधिक वाला है। यहाँ पे विश्व की 60%, जो 60% की जनसंख्या वो निवास करती है। ठीक है, यहाँ जनसमूह में चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन में सर्वाधिक जनसंख्या कितनी है, 1357 जनसंख्या मिलियन जनसंख्या पाई जाती है। एशिया जन्म दर की मुख्य प्रमुख समस्या तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है, जो मैं बता दिया 2% की वृद्धि दर होती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा हुआ है 10 डिग्री से 40 डिग्री, है ना, 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित। ठीक है, 10 डिग्री से 40 डिग्री लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यह मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मैंने बता दिया आपको। इसमें इसलिए इसे मानसूनी एशिया कहा जाता है, मानसूनी एशिया कहा जाता है इसलिए। अब आती है यूरोप की बात। ठीक है, यह जनसमूह 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। किंतु सर्वाधिक जनसंख्या 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, 45 से 55 डिग्री के मध्य हो जाता है। कैसे, कोरिया। ठीक है, कोरिया, कौन सा कोरिया, कोयला पट्टी,
कोयला पट्टी के सहारे स्थित है, इसे यूरोपियन जनसंख्या की दूरी कहा जाता है। किसे 45 से 55 के मध्य जो जनसंख्या पाई जाती है उसे उसे यूरोपियन जनसंख्या समूह की दूरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोयला पट्टी पाने के आने के कारण, कोयला पट्टी पाने आने के कारण होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, यूरोपीय जनसमूह में प्रति व्यक्ति आय अधिक, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है तथा जीवन स्तर भी अधिक है। ठीक है, यूरोपियन जनसमूह की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार निर्माण उद्योग है, व्यापार एवं यातायात सेवाएं उद्योग संसाधन का निर्माण करते हैं ये। ठीक है, यूरोपियन जनसमूह की 70% जो जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है, क्योंकि यहाँ के नगर क्या है, विकसित है, विकासशील नहीं है, विकसित है। इस जनसमूह में रूस सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, 14.44 जनसंख्या रूस। जर्मन की बात करें तो 8.20 करोड़। ठीक है, करोड़ों की बात हो रही है। यूरोपियन जनसमूह में जन्म दर में मृत्यु दर कम है होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है अवस्था में। यहाँ की जनसंख्या भी, जन्म दर भी क्या है, स्थिर है, मृत्यु दर भी स्थिर है। अब आती है अमेरिका की बात। यह विश्व का सबसे नवीन विकसित जनसमूह है। इस जनसमूह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यहाँ पे सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो निवास करती है। यदि अपन देखें, यदि अपन उत्तरी और दक्षिणी एशिया जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में मिला दे तो कितनी जनसंख्या आएगी। पहले तो लिखा लिया 400 और 3 क्या होंगे, 4 और 3 7 ये तो 7 तो गए है ना। 700 करोड़ में कितना मिलाएंगे आप, 316 का, यानी 716 मिलियन, मतलब 717 मिलियन। क्यों, मैंने तो अभी 6 बोला, 316 और 401, 300 कितना होगा, 700 और कितना, 700 और 316 का 16 कितना हो गया, 716 और 401 का कितना हो गया, 717 मिलियन। संयुक्त राष्ट्रीय मतलब दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं अपन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दोनों को मिला के बोल रहे 717 मिलियन। ठीक है, 717 मिलियन। अब अगर अभी तो अपन बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की, सिर्फ उत्तरी अमेरिका की। इसको दो महाद्वीपों में बांटा है। ठीक है, एक उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका बोलते हैं, कई बार अपन यूएसए को भी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्रीय अमेरिका, उसमें एक देश भी है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे अभी अमेरिका के बारे में। 316 मिलियन जनसंख्या है अमेरिका की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की। इस जनसमूह का विकास यूरोपियन जनसमूह के प्रवास के कारण हुआ है। ये जो यूरोपियन जनसमूह है इसकी जनसंख्या अमेरिका में आई और इसका विकास हुआ। किसका जनसमूह का विकास हुआ, अमेरिका के जनसमूह का विकास हुआ। ठीक है, यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा व खनिज संसाधनों की से संपन्न है। ये संपन्न है, किसे, संसाधनों से संपन्न है। ठीक है, संसाधनों से संपन्न है। अब आई अपने यहाँ की बारी, अफ्रीका की बारी आई। अफ्रीका जनसमूह आकार की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है अफ्रीका। ठीक है, एशिया के बाद। लेकिन मैं नीचे लिखाई है इसका भी मैं बताऊंगा इसके नीचे। इस जनसमूह में नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, नाइजीरिया। ठीक है, इस जनसंख्या का 70% जो भाग है मरुस्थलीय एवं सघन वनों के कारण निर्जन पाए हैं। मतलब सघन वन मतलब पेड़ पौधे ज्यादा है, मरुस्थलीय क्षेत्र ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, ये विश्व का सबसे पिछड़ा जनसमूह है, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखवाया है ये। ठीक है, ये समझ लेना, पिछड़ा जनसमूह। ओके, इस जनसमूह का संकेंद्रित क्षेत्रों में है। संकेंद्रित क्षेत्रों में कौन से क्षेत्रों में है, नील नदी की घाटी पर तथा इसकी तटों पर। ठीक है, गिनी तट पर दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी व पूर्वी तटीय मैदान, दक्षिणी पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक है। तो आज की क्लास हमारी जो आज की क्लास है वो आज ही यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास बाद में आएगी। तो आज की क्लास तो आपको दे रहा हूँ मैं, लेकिन कल की क्लास आपकी नहीं होगी।
तो इसलिए आज ही मैं करवा रहा हूँ ये 2 क्लासें। इसके बाद जस्ट मैं एक और क्लास बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। और इसमें डिस्क्राइब में आपको मैं दे दूंगा अपना, डिस्क्राइब में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा आप। ओके।